वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स। और क्वेश्चन हमारा ये जी, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, इफ पहला वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 5k, इसका क्रॉस प्रोडक्ट दिया जाएगा 6i प्लस 2j माइनस 3k वेक्टर से। और जारी बात है जो रिजल्ट में आंसर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो भी एक वेक्टर होगा और वो इस वेक्टर के भी और इस वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। ठीक है, तो हम यूँ कहते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है। तो फिर ए क्रॉस बी जो है हम इस तरह से फाइंड कर लेते हैं कि एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हम डिटर्मिनेंट बना लेते हैं जहाँ जिसमें कि यहाँ पे हम आई लिखेंगे यूनिट वेक्टर, ये जे यूनिट वेक्टर और ये के यूनिट वेक्टर। और अब ए क्रॉस बी लिखा जा रहा है तो हम ए के कंपोनेंट्स पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद बी के, और अगर हम बी क्रॉस ए लेंगे तो फिर बी के पहले कंपोनेंट्स आएंगे और फिर ए के आएंगे। और ये बात हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। तो देखें, एक्स कंपोनेंट ए वेक्टर का 2 है जो कि आई वेक्टर के मतलब सीध में लिखा जाएगा। इसी तरह वाई कंपोनेंट -3 है जे के सामने लिखा जाएगा और जो 5 है वाई जी कंपोनेंट वो के सामने। इसी तरह बी की बारी है, बी का एक्स कंपोनेंट है 6, वाई कंपोनेंट 2 और जी कंपोनेंट -3 है। तो इस तरह से ये कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट ही हम ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम ये नहीं कर रहे कि हम पहले 2i वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत 6i वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2i को 2j वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2i का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जो है वो 3k वेक्टर से ले रहे होते हैं। चूंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है वेक्टर प्रोडक्ट, तो इसमें ये बात याद रहे कि i और j वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो इससे रिजल्ट में एक न्यू वेक्टर आता है k। ठीक है, जब i वेक्टर का i वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो आंसर 0 आता है। ठीक है, क्योंकि जो डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की उसमें हम साइन ऑफ थीटा लेते हैं इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान, तो वो जीरो साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए एंगल जीरो बन रहा होगा तो आंसर आपका जीरो आएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक और मेथड जो कि हमारे पास डिटर्मिनेंट का मेथड है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और ये जो कंपोनेंट्स ही का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरा ये जो प्रोसेस है बड़ा आसान हो गया। देखें, अब देखें यहाँ पर हम आई यूनिट वेक्टर लिखेंगे और जिस रो और जिस कॉलम में ये एंट्री लिखी हुई है उनको हम छोड़ देंगे, और हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें -3 5 ये फर्स्ट रो आएगी और 2 और -3 ये इसकी सेकंड रो आएगी। फिर हम अगर फर्ज करें सेकंड मतलब जो है एंट्री जो है फर्स्ट रो की, इसकी बात करते हैं -j की। ठीक है, तो जिस रो जिस कॉलम में ये है ये फर्स्ट रो में ही है और फर्स्ट कॉलम में इसकी एंट्री सॉरी सेकंड कॉलम में इसकी एंट्रीज को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो 2 और 5 आएगा उसकी फर्स्ट रो में, मतलब ये सेंट्री को हमने छोड़ दिया है। ठीक है, और इसी तरह 6 और -3 आएगा, और जबकि j के साथ जो साइन आएगा वो ऑपोजिट साइन आएगा, मतलब अगर यहाँ -j लिखा होता तो +j आता, अगर +j लिखा तो -j आएगा। इसका जो रीज़न है वो आप मैट्रिसेस में इसको थॉरली देख सकते हैं। ठीक है, अब k यूनिट वेक्टर है, अब k जिस रो और जिस कॉलम में है मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है तो इसकी एंट्रीज को आप छोड़ देंगे। ठीक है, ये थर्ड कॉलम और ये फर्स्ट रो, तो 2 -3 फर्स्ट रो में और 6 2 ये सेकंड रो में ये आ जाएंगे। अब डिटर्मिनेंट को ओपन करने का जो एक्सपेंड करने का तरीका है, पहले मेन डायगोनल मल्टीप्लाई होता है फिर सेकेंडरी डायगोनल मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर के साथ -3 से मल्टीप्लाई होकर 9 और 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा। इसी तरह -j यूनिट वेक्टर 2 -3 से मल्टीप्लाई होकर -6 और 6 5 से मल्टीप्लाई होकर -30, चूंकि यहाँ पे साइन हम माइनस का लगाते हैं, और ये 6 5 से मल्टीप्लाई होकर +30 आएगा लेकिन माइनस करेंगे, प्लस k यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 6 3 से मल्टीप्लाई होकर 18, लेकिन यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लिखा और फार्मूले का भी माइनस, तो +18 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हम यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखें हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है रिक्वायर जो गिवन वेक्टर्स हैं मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट और रिक्वायर वेक्टर जो आएगा वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 9 में से 10 माइनस करें -1 आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय आई यूनिट वेक्टर तो -i वेक्टर आ जाएगा। इसका -6 -36 जो कि -j से मल्टीप्लाई होकर +36 इंटू j यूनिट वेक्टर बन जाएगा, और 4 और 18 ऐड हो 22 जो कि k वेक्टर के साथ लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास k यूनिट वेक्टर मतलब ये वो रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया है क्रॉस बी जो कि a और b के दोनों परपेंडिकुलर भी है, और मतलब ये कि हमने जो हमें रिक्वायर्ड वेक्टर था
क्या आपने फाइंड करना था वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है।